कांग्रेस ने बहुत सारे इंतजार के बाद आज अपनी पहली लिस्ट निकाल ली है और छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट निकली है। इस लिस्ट में काफी अहम नाम सामने आए और सबसे इनफैक्ट कांग्रेस की ये जो लिस्ट थी इसमें जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये बिल्कुल उसी से मैच खाती हुई लिस्ट है। ये पहले फेज में जाने वाले उन सीटों की लिस्ट है जिनके नॉमिनेशन भरने की जो आखिरी तिथि है वो 20 तारीख को है और इनफैक्ट 30 कैंडिडेट्स की ये जो लिस्ट है इसमें मोस्टली कंफर्म्ड चेहरे ही उतारे गए हैं, सर्टेन सीट्स उतारी गई हैं जिनको लेकर कांग्रेस हमेशा से कॉन्फिडेंस में थी और जिनका परफॉर्मेंस 2018 में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसमें वीआईपी सीट्स की अगर हम बात करें तो सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सिटिंग एमएलएज है सभी को रिटेन किया गया है। इनफैक्ट 14 ट्राइबल सीट्स इसमें थी और एससी के 3 सीट्स थे और 3 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। लेकिन इस लिस्ट में कई सारे ऐसे नाम भी थे जिनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है उनके खुद के क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनका 2018 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उन्हें रिपीट किया गया, उन्हें रिटेन किया गया है। वीआईपी सीट्स की बात करें तो सबसे अहम तो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की सीट है। पाटन से उन्हें उतारा गया है और विजय बघेल के अगेंस्ट उतारा गया है। विजय बघेल अगस्त में बीजेपी की जब लिस्ट निकली थी, विजय बघेल जो डिस्टेंट नेफ्यू हैं, जो खुद भूपेश बघेल की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बघेल हैं और बहुत बड़ा कुर्मी फेस है भारतीय जनता पार्टी के, उसी तरह उनके चाचा भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उतारा है और ये एंटिसिपेशन था और ये बिल्कुल बहुत ही आम सी बात थी कि उन्हें ही उतारा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 2003 से ये पाटन सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूपेश बघेल पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं और इस बार ये बहुत ही बड़े तरीके से बहुत बड़े नेता की तरह उभरे हैं भूपेश बघेल, पूरे छत्तीसगढ़ में ही सही और पूरे देश में भी इनफैक्ट। और दूसरे वीआईपी सीट की बात करें तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, उन्हें अंबिकापुर से उतारा गया है। अंबिकापुर से ही उनका चल रहा था, लेकिन पिछले बार ये था कि काफी अच्छे से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की साझेदारी से कांग्रेस का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और इस बार दोनों की काफी डिफरेंसेस है, तो उन डिफरेंसेस को आयरन आउट करने के लिए चित्रकूट से जो करंट पीसीसी चीफ है और सिटिंग एमपी हैं दीपक बैज, उन्हें भी टिकट दिया गया है। वो एक बैलेंसिंग फोर्स माने जाते हैं। जितने भी कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं उनको आयरन आउट करने के लिए उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया। इनफैक्ट उनको रिप्लेस जिसने किया मोहन मरकाम, वो भी बहुत बड़े ट्राइबल चेहरे हैं। मोहन मरकाम अभी 2023 तक पीसीसी चीफ थे, लेकिन उनके भी काफी ज्यादा अंतर्कलह चल रहे थे सीएम के साथ और कहा जाता था कि वो टीएस सिंहदेव जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनके ज्यादा करीबी हैं, तो इसलिए उन्हें उनका टेन्योर भी खत्म हो गया था, तो उन्हें रिप्लेस करके एक बैलेंसिंग फोर्स दीपक बैज को लाया गया। ये दोनों बहुत ही बड़े ट्राइबल चेहरे हैं। वुमेन कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो अनिला भेड़िया को दिया गया है। अनिला भेड़िया के अगेंस्ट थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रही हैं यहां पर, लेकिन अभी काफी ज्यादा वोकल हो गई हैं। और अगर हम बात करें तो इन चेहरों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है गुरु रुद्र कुमार का भी। गुरु रुद्र कुमार सतनामी समाज से उनका ताल्लुकात है और उनकी जो सीट है वो बदली गई है। वो इनफैक्ट हमेशा से अहिवारा से लड़ते हुए आए हैं, लेकिन अहिवारा से इस बार उन्हें ना लड़ाकर उन्हें नवागढ़ भेज दिया गया है। अब ये नवागढ़ भी एक रिजर्व सीट है और नवागढ़ में भी सतनामी समाज, सतनामी सेक्ट के बहुत सारे लोग हैं जिनके रुद्र गुरु माने जाते हैं, तो इसलिए उन सीट्स को भी कांग्रेस की तरफ लाने के लिए और आसपास की सीट्स में उसका असर हो, सतनामी वोटर्स कांग्रेस के सपोर्ट में आए, इसलिए रुद्र गुरु को नवागढ़ से उतारा गया है। मैं आपको बता दूं बीजेपी ने भी यही दांव खेला है। आरंग से गुरु बालदास के बड़े बेटे कुशवंत साहिब को उतारकर कुशवंत साहिब को उतारा है आरंग से और उनके अगेंस्ट शिव डहरिया को पिट किया गया है। शिव डहरिया अगेन एक सतनामी समाज से ही उनके भी ताल्लुकात हैं और इनफैक्ट वो सतनामी समाज को बिलोंग करते हैं, तो दोनों वोट्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे और आरंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है आरंग में। और मैं आपको बता दूं शिव डहरिया भी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इन 30 सीट्स में जो मोस्टली जो नाम है वो सारे ही सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और यही एंटिसिपेट किया जा रहा था कि सेफ सीट्स की लिस्ट पहले निकाली जाएगी। अभी मंथन चल रहा है, ऑलमोस्ट 58 नेम्स पे मंथन हो चुका है। अब बाकी के जो बचे कुछ सीट्स है उन पे मंथन जारी है और उन पे भी जल्द ही फैसला लेकर जो दूसरी लिस्ट है उनको भी निकाल दिया जाएगा। मसला एक्चुअली कहां अटक रहा है वो है रायपुर की सीट्स में। रायपुर की सीट्स में बहुत कुछ ऐसे फैसले हैं जो अभी लेने बाकी हैं, तो इसलिए किस्सा वहां पर जाके अटक जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी दूसरी और तीसरी लिस्ट भी ऑलमोस्ट जल्दी निकालने का फैसला ले लिया है, क्योंकि 7 और 17 को छत्तीसगढ़ पोलिंग डेज है और उस दिन छत्तीसगढ़ वोट करेगा। तो पहले फेज में 20 सीटें हैं जो कि सेंसिटिव सीटें हैं, बस्तर की सीटें हैं, नक्सल अफेक्टेड सीटें हैं, और दूसरे फेज में 70 सीट्स हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते
देखते हुए ये मंथन लगातार जारी है। मैं सुमी राजप्पन, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।